फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि आपका बीए बीएससी बीकॉम या फिर एमए एमएससी एमकॉम, इसी तरह के यूजी पीजी के कोर्सेज में, तो अगर आप ई प्रवेश में रजिस्ट्रेशन वगैरह किए हैं और अगर आपको पासवर्ड भूल गया है या फिर अगर आपने कियोस्क वाले से करवाया है तो आपको नहीं पता है, तो अगर आप जैसे आप अपना कोई प्रिंट भी निकालना चाहते हैं या फिर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो रिजल्ट नहीं, सॉरी, आपकी मेरिट लिस्ट चेक करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका पासवर्ड नहीं पता होता है, तो आप चेक ही नहीं कर पाते। तो आपके लिए एक ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड का, मतलब कि आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो आपको उसी को कैसे बनाना है, इसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पासवर्ड बदलने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम पर आ जाना है। आप चाहें तो मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर किसी में भी कर सकते हैं, ये सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आकर के यहाँ सर्च करना है ई प्रवेश। यहाँ पर देख रहे हैं सेम टू सेम आपको यही ई प्रवेश सर्च करना है। दोस्तों, आप जैसे ही ई प्रवेश सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट मिल जाएगी ई प्रवेश की, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप यूजी में कर रहे हैं तो यूजी वाले में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अगर आप पीजी में कर रहे हैं तो आपको पीजी वाले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको बदलने पासवर्ड नया बनाने का सेम वही प्रोसेस ही रहता है, सेम वही प्रोसेस रहता है, आपको कुछ नया नहीं रहता, इसलिए आप वही सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ, आप कुछ किसी पर भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वही पेज ओपन होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पासवर्ड नया बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाँ, ये दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, नो योर एप्लीकेशन आईडी, और यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड। तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आप जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला है। ध्यान रखना है कि अगर आपने कियोस्क वाले से करवाया तो कहीं कहीं पर कियोस्क वाले क्या करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जबकि आपका नहीं डालते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है मैसेज वगैरह, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें, तो आप कियोस्क वाले से एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। बाकी अगर आप अपने से किए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आपने क्या मोबाइल नंबर डाला था। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो एक कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। मतलब लिख देने का मतलब है कि यहाँ पर अगर जोड़ने को बोला है तो जोड़ करके लिख देना है, घटाने को बोला है तो घटा करके लिख देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। चलिए, मैं इतना सब कुछ करके सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखा रहा है। मोबाइल नंबर शुरू के 3 अंक और लास्ट के 3 अंक दिखा रहा है। एप्लीकेशन आईडी दिखा रहा है। और अब यहाँ पर आपके सामने आ गया है नया पासवर्ड बनाने का। तो आपको नया पासवर्ड बनाना है। आपका जो पासवर्ड है कम से कम 6 अंक का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। आपको अपना जैसे आप कोई कैपिटल लेटर ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको कैपिटल यस ले लिया। उसके बाद आपको एक दो अंक ले लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर ऐसे ही 5 6, ऐसे ही कुछ भी आप ले सकते हैं। कम से कम 6 अंक का होना चाहिए, कम से कम आपका 6 कैरेक्टर होना चाहिए टोटल मिला कर के। उसके बाद आपको कुछ @ डॉलर वगैरह आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लेना ज़रूरी है। भले यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप ले लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कंफर्म पासवर्ड है उसमें भी आपको वही लिख देना है। तो आपको न्यू पासवर्ड में जो लिखेंगे सेम टू सेम आपको कंफर्म न्यू पासवर्ड पर डाल देना है। और ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, अधिकतर आप 15 कैरेक्टर का बना सकते हैं। और साथ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि पहला अंक होने चाहिए 1 2 3 4 ऐसे कुछ, और दूसरा है कि आपका स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे कुछ करके आप, और पहला और कुछ बड़े कैरेक्टर ले लीजिए अल्फ़ाबेट के, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी, इस तरह के कुछ ले लीजिए। तो इसी तरह से आपको कम से कम 6 अंक का
6 कैरेक्टर का बनाना है। उसके बाद आप ध्यान देंगे जब वहाँ पर आप गेट डिटेल पर क्लिक किए रहेंगे ना, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो रहेगा मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो आपको उस मोबाइल नंबर पर जो वेरिफिकेशन कोड रहेगा तो उस कोड यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर दिख रहा है ना जो पीला पीला है, इंटर वेरिफिकेशन कोड सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट OTP पर क्लिक करना है। सबमिट OTP का मतलब वही है जो वेरिफिकेशन कोड है। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। अब आप दोबारा से अपना लॉगिन करके जो भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है कि आपको कैसे करना है। बाकी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत जा रही है थोड़ी सी भी, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।